नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं हो उस संख्या का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जो परफेक्ट नंबर था, जो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या थी, उसका वर्गमूल निकालना सीखा था। तो उदाहरण की सहायता से समझेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला लेके आया हूं। उस फॉर्मूले की सहायता से आपके सामने किसी भी प्रकार का नंबर क्यों ना हो, उसका वर्गमूल आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। इसका वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपके पास जो भी नंबर होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, उस नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो अप्रोक्सीमेट प्राप्त होता है। आपके पास डेसिमल में प्राप्त होता है। जो संख्या आएगी वो दशमलव में प्राप्त होगी। तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तो उसको मैंने आसान बनाने का एक मेथड इजाद किया है। तो उसको देखते हैं सूत्र की सहायता से। सबसे पहले आपको मैं बता दूं फॉर्मूला। यदि आपके पास कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है तो उस नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर को सबसे पहले एक फॉर्मूले में तोड़ लेंगे इस तरह से। x प्लस माइनस वाई बराबर अंडर रूट एक्स प्लस माइनस वाई बटे 2 अंडर रूट एक्स। यह फॉर्मूला दोस्तों आपको याद रखना होगा और इस फॉर्मूले की सहायता से, हालांकि फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसा मेथड भी बता सकता हूं जिसमें आपको सूत्र ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। यदि आपके सामने कहीं पर भी सूत्र आता है तो वो क्या है, थोड़े लंबे समय तक याद रहता है, उसमें व्यवस्थित करना ज्यादा आसान रहता है। इसलिए फॉर्मूले की सहायता से हम सीखेंगे। तो आपके सामने फॉर्मूला लिखा है अंडर रूट एक्स प्लस माइनस वाई बराबर अंडर रूट एक्स प्लस माइनस वाई बटे 2 अंडर रूट एक्स। अब क्या करेंगे, आपके सामने जो संख्या होगी वो नॉन परफेक्ट होगी। तो जो आपको दिया हुआ है, जो संख्या दी हुई है, जो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि उस संख्या के नजदीक पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। वो जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो होगी आपकी x। अब जो आपको दी गई संख्या है वो घटाने पर प्राप्त हो रही है या जोड़ने पर प्राप्त हो रही है, उसमें जितना भी जोड़ना होगा, 5 जोड़ने पर प्राप्त हो रही है तो y का मान हो जाएगा 5, घटाने पर प्राप्त हो रही है तो y का मान हो जाएगा 5। अब यहां पर रूट x हमने क्या माना है, x कौन सी संख्या है, दी गई संख्या के नजदीक स्थित पूर्ण वर्ग संख्या। जब पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका वर्गमूल आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, इसलिए अंडर रूट एक्स हल होके आ जाएगा। यहां पर y जो है वो जोड़ने घटाने पर प्राप्त हो रहा है, अपने पास यहां पे वर्गमूल ज्ञात करना नहीं है, इसलिए इजी वे में जो भी लिखेंगे 5 लिखेंगे तो 5 लिख देंगे ऊपर, आसानी से सोल्व हो जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है रूट एक्स, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं उदाहरण की सहायता से समझेंगे इसको। आपके सामने आ जाए अंडर रूट 7। इस अंडर रूट 7 का वर्गमूल ज्ञात करना। अब हमने देखा कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो सबसे पहले इस फॉर्मूले के रूप में इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करने के लिए सबसे पहले आपको सोचना होगा कि दी गई संख्या के नजदीक पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो हमने देखा 7 जो है 9 पूर्ण वर्ग संख्या होती है। कहने का मतलब है 7 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 9 माइनस 2। यदि 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ रहा है, मतलब 7 को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। यह हो गया आपका x और यह हो गया y। अब फॉर्मूला काम में लेंगे। जब x आ गया आपके पास, y आ गया, तो क्या होता है फॉर्मूला x माइनस y। जब माइनस कर रहे हो तो माइनस वाला चिन्ह काम में लेना है, यदि जोड़ोगे तो आपको प्लस वाला चिन्ह काम में लेना है। अब यहां पर x का मान कितना है 9, तो x के स्थान पे रख देंगे 9, तो अंडर रूट 9 प्लस माइनस y का मान कितना किया आपने, y के स्थान पे कितना आ रहा है 2, तो 2 बटे 2 अंडर रूट 9। अब इसको थोड़ा सा हल करेंगे। यहां देखा जो 9 है, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 प्लस माइनस 2 बटे 2 गुणा 3 बराबर आ जाएगा 3। सॉरी, यहां पर हम जो चिन्ह है वो 9 में से घटाने पर प्राप्त हो रहा है, तो केवल माइनस का चिन्ह काम में लेंगे, माइनस वाला चिन्ह काम में लेंगे यहां पे
दोनों चिन्ह एक साथ नहीं लिखना। यदि ऐड करोगे तो केवल योग का चिन्ह काम में लेना है, सब्सट्रैक्ट करोगे तो सब्सट्रैक्ट का चिन्ह काम में लेना है। 3 माइनस 2 से 2 कट जाएगा, 1/3 लघुत्तम ले लेंगे, 3 लघुत्तम आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान सकते हैं। 1 का भाग देंगे, 3 में 3 बार जाएगा, 3 तिया 9 माइनस 1, 9 में से 1 घटाएंगे तो आ गया आपके सामने 8/3। अब 3 का भाग 8 में आसानी से दे सकते हैं, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, शेष बच गया 2 20, 3 6 18, 2.66। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी आपके पास, लगभग इसके बराबर होगा 2.66 की। ये हो गया आपका आंसर। तो इस सूत्र की सहायता से आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। और देखते हैं उदाहरण। सपोज करो आपके सामने आ जाता 47 का वर्गमूल ज्ञात करना है। हमने देखा कि 47 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका मतलब हमें कौन सा सूत्र काम में लेना है, ये काम में लेना है। अब सूत्र में सबसे पहले x प्लस माइनस y के रूप में ब्रेक करना है दी गई संख्या को, जहां x होता है दी गई संख्या के नजदीक स्थित पूर्ण वर्ग संख्या। हमने देखा 47 से 47 के नजदीक पूर्ण वर्ग संख्या जो है वो 49 होती है, जो 7 का वर्ग होती है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, √49 माइनस, जोड़ने पे तो आएगा नहीं, घटाने पे आएगा। कितना घटाए 49 में से 2, तो ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका y। बीच में माइनस का चिन्ह काम में आ रहा है, तो इस फॉर्मूले में माइनस का चिन्ह काम में लेना है। अब लिखेंगे यहां पे x के स्थान पे √49, फिर माइनस, यहां पे माइनस आ रहा है तो यहां पर भी माइनस, y है, y के स्थान पे कितना लिया है 2, तो 2/2 √49 हल कर देंगे, ये 7 हो जाएगा। 7 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। लघुत्तम लेंगे, 7 लघुत्तम आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान सकते हैं। 1 का भाग देंगे 7 में, 7 बार जाएगा, 7 का गुणा करेंगे 7 से 49 आएगा, माइनस 7 का भाग दिया 7 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, 49 में से 1 घटाएंगे 48/7। 7 का भाग आसानी से दे सकते हैं इसमें, 7 6 42 और 7 7 49, तो 6 बार गया, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, पॉइंट आ जाएगा। 7 6 42, 6 बच गया, 48 में से 42 घटाएंगे, 0 उतार लेंगे, 60, 7 7 8 56, फिर 4 बच गया, 40, 7 5 35, मतलब 6.85। ये आ गया आपके पास 47 का वर्गमूल। एप्रोक्सीमेट मतलब लगभग बराबर होगा ये मान, परफेक्ट बराबर नहीं होगा एकदम, वो केवल पूर्ण वर्ग संख्याओं का होता है। तो इस तरह से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखेंगे इसको फास्ट कैसे बनाया जाए कैलकुलेशन को। आपको इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला आपके दिमाग में रहेगा, आपको कैलकुलेट कैसे करना है वो बताता हूं ताकि टाइम सेव हो सके। दोस्तों आपके पास आ जाए एक संख्या लिखी हुई है 97, इसका आपको क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल ज्ञात करना हमने देख लिया, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो तरीका कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा। क्या करना है, दी गई संख्या को दो संख्याओं में तोड़ना है, जिसमें एक संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो और दूसरी संख्या दी गई संख्या प्राप्त हो जाए, ऐसा जोड़ना या घटाना है। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट, हमें पता है 100 पूर्ण वर्ग संख्या होती है 10 का वर्ग, तो 100 97 कैसे आएगा, 100 में से कुछ ना कुछ घटाना पड़ेगा, तो 100 में से घटाया 3, तो क्या आ गया 97। अब ये हो गया x और ये हो गया y, चिन्ह कौन सा आ रहा है, माइनस। तो अब क्या करेंगे, यहां पर क्या लिखते हैं, अंडर रूट x, अंडर रूट x मतलब x के स्थान पे कितना लिखेंगे 10, अंडर रूट 10, अंडर रूट 100, अंडर रूट 100 का मान कितना हो जाएगा 10 माइनस, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का मिलेंगे। फिर क्या करेंगे, y के स्थान पे कितना लिया है 3, तो इसको लिख देंगे 3/2। फिर वही अंडर रूट x के स्थान पे कितना है 100, तो 100 का वर्गमूल कितना आएगा 10, तो 2 को 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे आसानी से, 20 है, 10 के नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे,
20 का 10 से गुणा करेंगे 200 माइनस 3/20। 200 में से 3 घटाएंगे तो 197/20। ये एक जीरो है, एक जीरो के कारण तो यहां पर क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा। ये जीरो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। 2 से इजी में काट सकते हैं, 2 9 में 18, ये अप्रोक्सीमेट प्राप्त होगा आपको। दोनों में 18, एक शेष बच गया, 7 उतार लेंगे, दशमलव है बीच में तो दशमलव आ जाएगा। 2 अंटे 16, एक बच गया, 10 2 पंजे 10। इस तरह से हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। आपके पास जो 97 है उसका वर्गमूल आएगा 9.85। तो इस तरह से कैलकुलेशन भी हम फास्टली कर सकते हैं, मन ही मन गणना करके। और देखते हैं एक और एग्जांपल। सपोज करो आपके सामने आ जाता 147, √147 आ गया। हमें पता है 147 पूर्ण वर्ग नहीं है। जब पूर्ण वर्ग नहीं है तो क्या करना है, इसको दो संख्याओं में तोड़ना है। जो एक तो संख्या क्या हो, दी गई संख्या के नजदीक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो नजदीक पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी, 12 का वर्ग 144, 13 का 169, तो 12 हो जाएगी, 12 का वर्गमूल हो जाएगा 144। तो 144 आ गया। अब 147 प्राप्त करने के लिए इसमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। सॉरी लाइट चली गई थी। अब क्या करेंगे, 147 को ब्रेक करेंगे तो नजदीक जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी वो 144 होगी। 147 144 में कुछ ऐड करने पे आएगा, तो कितना ऐड करने पे आएगा, 3 ऐड करने पे आएगा। तो ये आ गया आपके पास x और ये हो गया y। अब क्या करते हैं, √x, √144 का मान कितना हो जाएगा, 12 का है। 144 12 का वर्ग है तो 144 का वर्गमूल कितना होगा, 12। अब यहां पे प्लस का चिन्ह काम में लिया है तो यहां पर भी क्या लिखना है, आपको प्लस लिखना है। अब क्या करेंगे, y कितना है यहाँ पे 3, तो 3/2 √x, √144 12, 2 से गुणा करेंगे 12 को 24, 3 अंटे 24, 3 एकम 3, ये कितना आ गया 12 प्लस 1/8। अब क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, 1 आएगा, सॉरी लघुत्तम लेंगे 8 आ जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे, 12 अंटे 96, फिर 8 का भाग देंगे 8 में एक बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे +1, 97/8 हो गया। 97/8 भाग देंगे, 8 एकम 8, एक शेष बच गया 17, 8 दूनी 16 दशमलव, फिर एक शेष बच गया 8 एकम 8, 30 आ गया, 8 तिया 24, मतलब लगभग अप्रोक्सीमेट आपके पास आएगा 12.13। ये हो जाएगा आपके पास 147 का वर्गमूल। तो इस तरह से जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आप काफी सारे एग्जाम्पल अपनी इच्छा से लिखिए और उनको हल कीजिए इस सूत्र की सहायता से। अपने आप आपकी प्रैक्टिस इतनी शानदार हो जाएगी कि आप इजी वे में इतना फास्टली कैलकुलेट कर देंगे कि 2-3 सेकंड के अंदर आराम से आप जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। और उदाहरण देखते हैं। देखो आपके सामने आ जाए 445, इसका वर्गमूल ज्ञात करना हो तो हमें पता है 445 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब परफेक्ट जो स्क्वायर नंबर है वो नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो दी गई संख्या को सबसे पहले ऐसी संख्या में ब्रेक करना है कि इसके नजदीक ऐसी संख्या हो जो पूर्ण वर्ग हो। तो हमें पता है 445, 20 का वर्ग 400 होता है, 21 का 441 होता है। इसका मतलब है इसको हम लिख दें √441 प्लस 45 लाना है तो 4 ऐड करना पड़ेगा। आपके पास ये x आ गया, ये y आ गया। √x जब 441 का वर्गमूल लिखेंगे तो 21, क्योंकि ये 441 21 का वर्ग है तो 441 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 21। बीच में चिन्ह प्लस का आ रहा है तो प्लस काम में लेंगे, y की जगह 4 लिखा हुआ है तो 4 लिखेंगे 2, और अब क्या करना है 21 √441 √x 441 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 21 दूनी कितना आएगा 42 हो जाएगा। यहां पे लिख देते हैं 21, काट देंगे इसको, ये 2 बार कट जाएगा। अब कितना आ गया 21 प्लस 2/21, लघुत्तम लेंगे वही, आपके पास लघुत्तम आ गया 21, भाग देंगे
इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे। 1 का भाग 21 में 21 बार, 21 को 21 से गुणा करेंगे मतलब 21 का वर्गमूल 21 का वर्ग ही आ जाएगा। 21 को 21 से गुणा करेंगे 2 बार, 2 बार गुणा करने पे क्या प्राप्त होता है, वर्ग प्राप्त होता है। तो 441। फिर क्या करेंगे, 21 का भाग 21 में 1 बार, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। यह आ गया आपके पास 443 बटे 21। 21 का भाग देंगे, 21 दूनी 42, 2 शेष बच गया, उतार लेंगे 3, 23 हो गया। 21 एकम 21 दशमलव। फिर कितना बच गया, 2 शेष बच गया 20, 20 में भाग नहीं जाता इसलिए भाग टूट की 0, 200। 21 का भाग देंगे 200 में, कितनी बार जाएगा, 21 पंजे 105, 21 छिगु 126, 21 अंटे 147, 21 अंटे 168, 21 9 में 189, 9 बार चला जाएगा। 2 अंकों तक पर्याप्त है आपके पास। तो अप्रोक्सीमेट इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 21.09। ये हो जाएगा आपके पास दी गई संख्या का वर्गमूल। और देखते हैं एक और उदाहरण। आपके सामने आ जाए 785 का वर्गमूल ज्ञात करना है। कितनी ही बड़ी संख्या आ जाए, तरीका आपका काम करेगा। बस इसके लिए आपको कुछ वर्ग संख्याएं याद होनी चाहिए और कुछ मतलब जो कैलकुलेशन स्किल है वो आपकी मजबूत होनी चाहिए। इसके लिए हमने प्रीवियस वीडियोज डाले हैं जिसमें ऐड करने का शॉर्ट तरीका भी बताया है, मल्टीप्लीकेशन करने का भी बताया, स्क्वायर करने का भी बताया, स्क्वायर रूट ज्ञात करने का भी बताया, काफी सारे तरीके बताए। तो आप प्रीवियस लेक्चर की सहायता ले सकते हैं इसके लिए, कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए। अब आपको 785 दे रखा है, तो 785 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले सोचना होगा कि 785 जो है वो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका जो पूर्ण वर्ग संख्या 785 के नजदीक स्थित हो। तो हमें पता है 28 का वर्ग 784 होता है, तो यहां पर लिख देंगे 784। 785 कैसे प्राप्त होगा, एक ऐड करने पे, ये हो गया आपका x, ये हो गया y, मान रखेंगे x, तो x रूट x मतलब रूट 784, 784 28 का वर्ग, तो 784 का वर्गमूल 28, प्लस प्लस का चिन्ह काम में लिया है तो वहां पे प्लस का चिन्ह काम में लेंगे। y है, y के स्थान पे 1 बटे 2 रूट x का मान वही 28, 28 दूनी 56 हो जाएगा। अब लघुत्तम लेंगे, 56 लघुत्तम आएगा। अब क्या करेंगे, 28 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, 1 का भाग 56 में देंगे तो 56 बार जाएगा। अब क्या करेंगे, 56 को 28 से गुणा करेंगे, तो यहां लिखेंगे 28 गुणा 56 प्लस फिर 56 का भाग देंगे, 56 में 1 बार जाएगा, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आ जाएगा। अब देखते हैं, आप गुणा किया 28 को 56 से तो आपके पास आ गया 1568, 1568 प्लस 1 बटे 56, 1568 और 1 हो गया 1569, 1569 बटे 56। अब क्या करना है, इसको काटना है आपको, कितना हो जाएगा, 56 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 56 56 112, 156 में से 112 घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 112 घटाएंगे तो 8 बच गया, ऊपर बच गया 36, 36 और 8 हो गया 44, 44 के आगे उतार लेंगे 9, भाग देंगे इसमें तो कितनी बार जाएगा, 8 बार चला जाएगा तो 28 आ गया। 8 बार जाएगा तो 56 को 8 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, साइड में कर लीजिएगा, 56 को 8 से गुणा, 8 छिगु 48, 8 पंजू 40, 40 और 4 44, 448, 1 बच जाएगा शेष, 1 बच जाएगा तो 1 के आगे उतारेंगे अब 0, क्योंकि कंप्लीट हो चुकी संख्या, दशमलव उतार लेंगे। अब 10 में भाग नहीं जाता 56 का, तो फिर 1 0 और उतारेंगे तो यहां पर भाग टूट की 0 आएगी। अब 56 का भाग देंगे 100 में 1 बार चला जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास 785 का जो वर्गमूल आएगा वो हो जाएगा 28.01, ये आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो मैं उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। आपके यदि कोई भी दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, यदि आपको लगता है इस तरीके में और भी
बड़ी संख्याओं का किस तरह से किया जा समस्याओं का समाधान किस तरह से किया जा सकता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, मैसेज करके जरूर बताएं। और आपके पास किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर पहले इस टॉपिक को क्लियर किया जाए। धन्यवाद।